मेरे साथ मौजूद है शाहिद कियानी साहब। सर, मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा इस बात को वाज़े कर दें। आपको क्या लगता है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है और जो हक़ाइक़ उसके अंदर बयान किए गए हैं कि आफ्टर ऑल वट एवर इज़ हैपनिंग इन अफ़गानिस्तान, उसका ज़िम्मेदार वो इंतज़ामिया खुद ही है, लेकिन ऐसे में सिराजुद्दीन हक़ानी साहब की जानिब से जो मुज़ाकरात की एक बार फिर से बात की जा रही है, तो क्या इनको संजीदा समझा जाए? आपसे पहले कितनी बार मुज़ाकरात के लिए बैठने का कहा, आप बैठे, कई बार तो आप आए भी नहीं, मगर अब अगर ये बात की जा रही है तो क्या ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या दुनिया को आप बताना चाहते हैं कि आप संजीदा हैं और पस्से पर्दा कुछ और है? आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि कोई एक सीरियस मूव है। देखिए ना, इससे पहले ये रिपोर्ट्स के ऊपर तो इनको कोई एतबार नहीं होता कि अक़वाम मुत्तहिदा कई दफ़ा कह चुकी है, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस भी हैं, यूएन जनरल असेंबली के अंदर कितने लीडर्स ने जाके बताया कि अफगानिस्तान का क्या है। अभी देखें, ये जो तेहरान के अंदर जो मीटिंग हुई थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, क्यों 7 मुल्क थे और 7 मुल्कों का एक ही एजेंडा था कि जब अफगानिस्तान के अंदर अमन आए और अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों को जो जगह दी हुई है उसे ख़त्म किया जाए, और अफगानिस्तान में गया ही नहीं। ये जो उलेमा की जो इस वक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, हफ्ता 10 दिन पहले, जहाँ सारे उलमा ने कहा था कि जी हम अपने इलाके को, अफगानिस्तान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो दहशतगर्दों को बना दे। एक चीज़, उस हक़ानी का जो एक ग्रुप है वो इनके साथ जो TLP जो TTP है, इनके साथ उनके बड़े पुराने ताल्लुकात चले आ रहे हैं। अब ये इनमें थोड़ा सा एहसास होना शुरू हो रहा है कि ये जो इनका एटीट्यूड है अपने हमसायों के साथ, ये जो 7 मुल्क बैठे थे ना, बता दूं, ये इनके, या मत समझें कि इनके ऊपर असर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ये गए नहीं वहाँ पर, क्योंकि अगर वहाँ जाते तो 7 मुल्कों ने इन्हें कन्फ्रंट करना था, इनके पास जवाब नहीं था। अब ये दोबारा से ये मैसेज दे रहे हैं कि जी हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम ओपन फॉर डिस्कशन है। लेकिन इसके लिए मैं दोबारा ही कहूँगा कि हमें इन पर एतबार नहीं करना चाहिए। ये जो ममालिक हैं, मैं अभी फिर कहूँगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क हैं जो इस चीज़ में सामने, रूस है, चीन है, ईरान भी है, और मैं फिर बाद में कहूँगा लोग मानते हैं सऊदी अरेबिया, जिसका एक मॉरल एक स्टैंडिंग है, ये है, तुर्की है। इन मुल्कों को चाहिए कि बिहाइंड द सीन्स इनके साथ बात करें और इन्हें कहें कि आपने पीसफुल को एग्जिस्टेंस करनी है कि नहीं अपने हमसायों के साथ, क्योंकि जोग्राफी में आप याद रखें, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। जो आपके हमसाया हैं, मुल्क हैं, उनके साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस करते हैं। और ये जो एक लफ्ज़ बना हुआ है बरादराना ताल्लुकात, वो होते ही नहीं है। बरादराना ताल्लुकात अगर होते तो क्या अफगानिस्तान आपकी मुखालफत करता? राइट फ्रॉम 47 आज तक किसी हुकूमत ने, अफगानिस्तान की हुकूमत ने 40 से आज तक हमारे साथ जो नॉर्मल ताल्लुकात वो भी नहीं रखे। तो ये ज़रूरी है कि इनसे बात की जाए और फिर इनको कहा जाए कि जी दोबारा टेबल पर आएँ, बात करें, और फिर इन राइटिंग एक एग्रीमेंट करें कि हाँ जी हम अपने इलाके को इजाज़त नहीं देंगे कि वो दहशतगर्दों को दें, और फिर ये भी होगा कि दूसरे ममालिक भी यही करें। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये बातचीत सिर्फ बातचीत के ऊपर ही हमें इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि डिप्लोमेसी में बिहाइंड द सीन्स बातचीत भी होती है। हमें चाहिए कि इन ममालिक जो 7 मुल्क थे के साथ बातचीत करें, इन्हें कहें कि अफगानिस्तान को अभी ये जो इसने अभी एक बयानिया दिया है, ठीक है, इसको वेलकम करें और कहें जी कि ठीक है, आए, बैठें, बातचीत करें, क्योंकि सिर्फ लफाजी के साथ हम आप पर एतबार नहीं करते। ब्रिगेडियर साहब, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। सर, मुझे बताएं कि आखिर ये मसला हल किस तरह से होगा? क्या चीन अमेरिका पर कोई पाबंदियां लगाने जा रहा है ताइवान को लेकर? लेकिन चाइना का हमेशा से ताइवान के ऊपर अमेरिका से क्लैश है, इसलिए कि अमेरिका आउटराइटली ताइवान को सपोर्ट करता है, उसको मिलिट्री सपोर्ट भी देता है। एंड दिस अ बिग सोर पॉइंट फॉर चाइना कि जी वो चाइना को सपोर्ट कर रहा है, वेपन एमुनिशन दे रहा है। फिर चाइना क्लेम करता है दिस इज आर्ट पार्ट ऑफ चाइना, जिसकी वजह से इनके आपस में नाराजगियाँ होती हैं। और चाइना हैज इमर्ज एज नाउ अ लीडिंग वर्ल्ड पावर। चाइना बहुत तरक्की कर चुका है। चाइना चाहे आप जहाज शिप में बनाने में, एयरक्राफ्ट में, एवरीवेयर चाइना लीडिंग, इकोनॉमिकली लीड कर रहा है। और बॉबी एंड खरीद देखेंगे, ये उनसे फॉर हेड निकल जाएगा। इसलिए चाइना ने सबसे पहले इकोनॉमिक तरक्की की, उन्होंने कोई क्लैश नहीं किया, किसी से लड़ाई नहीं की। इवन आप ये देख लें, अमेरिका ने कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ की हैं। अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में लड़ाई की, वहाँ पर उसने इराक़ में गया, लीबिया में गया, सीरिया में गया, हर जगह पे जाके उसने अपने आप को ओवर एक्सॉस्ट किया, अपने रिसोर्सेज ड्रेन आउट किए। चाइना ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की की। एंड नाउ
चाइना इज इकोनॉमिक जॉइंट, जिसकी वजह से अब वो दे आर शोइंग देयर आईज टू द वर्ल्ड कि वी आर द इकोनॉमिक जॉइंट और हम अब कर सकते हैं। तो ये आर इन अ पोजीशन कि अब वो अपने जो है इनको रॉ मटेरियल देना बंद कर दे, इनके ऊपर और टैरिफ लगाना शुरू कर देगा। आपने देखा अमेरिका ने कितने टैरिफ लगाए और अल्टीमेटली वो टैरिफ का रिलीफ देना पड़ा चाइना को। ये रियलाइज कि चाइना के साथ हम पंगाबाजी नहीं कर सकते। तो एक तो ये स्ट्रॉन्ग है। सेकंड की जो आप बात करें अफगानिस्तान में, देखिए अफगानिस्तान का मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने भी बड़ी क्लियर बात की, बातचीत आप हम उस वक्त करेंगे जब आप हमें एक तस्दीक शुदा बताएंगे बात कि आपने वाकई अपनी टीम के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिए, इनको पीछे धकेल दिए, क्रॉस बॉर्डर रोक दिए, देन वी विल टॉक। अदरवाइज ईरान, चाइना, सऊदी जो भी बात करते हैं बैकडोर से वो जरूर करते रहे, हम बैठेंगे उस वक्त जब कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रही होगी। अदरवाइज आर पॉइंट इज वेरी क्लियर, एक एजेंडा पॉइंट, नो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नो टॉलरेंस, हार्ड स्टेट, न्यू नॉर्मल जो हमने बताई है उसके ऊपर हम अमल करेंगे। अगर नहीं करते वी विल गो सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, ड्रोन स्ट्राइक भी करेंगे। अब इन्होंने ये किया कि इनके लीडर जो है ना वो जाके शर्म छुप गए हैं, ह्यूमन शूट्स के तौर पे अब सिविलियन पॉपुलेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज वे हम रुके जो भी कह रहे हैं ना बातचीत की, अब इनको पिंच हो रहा है कि हमने इनकी इकोनॉमिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दी, अफगान ट्रांजिट बंद कर दिया जी, इनके लोगों को आने जाना बंद कर दिया, इनके स्टूडेंट्स, इनकी जो बीमार रहते थे वो हमने सब बंद कर दिया। हमें लेकिन इस बात की बहुत हमदर्दी है। हारिस नवाज साहब, इस बात की उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उन्होंने मुतबादल रास्ते तलाश करनी है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपकी जानिब आती हूं, लेकिन वो कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद कियानी साहब बात करें। मैं कुछ कह सकता हूं प्लीज? जी शाहिद साहब, मैं जरा इस पे बात करना चाहता हूं। ये जो ताइवान वाला मामला, इस पे मैं बात करना चाहता हूं। ये पाकिस्तान, आपको याद होगा कि हमने 1971 में एक ब्रिज बने थे चीन को अमेरिका के साथ बातचीत कराने में, तो बड़ी ये एक लैंडमार्क ये है पाकिस्तान खारिज पॉलिसी की बड़ी कामयाबी है। आपको याद, फिर निक्सन के ज़माने में 1975 में इन्होंने एग्रीमेंट साइन की, वन चाइना पॉलिसी की, जिसमें ताइवान को ये शुरू में था ना कि दो चाइना एक हो गई। अब ये बहुत बड़ी वायलेशन है ये इस एग्रीमेंट की, छोटी मोटी बात नहीं है। दो ममालिक इस पे साइन करते हैं और ये था कि अमेरिका ने खुद कहा कि जी एक चाइना पॉलिसी, ताइवान पर ये ताइवान को ये हथियार दे रहे हैं, ये तो विटिएट कर रहे हैं। बहुत बड़ा सीरियस इशू है ये। चीन इस पर सारी दुनिया इस पर एक है कि जी ताइवान का इस पर जो चाइना का क्लेम है इसके ऊपर, और वो हम कहते हैं कि जी ये चीन का हिस्सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ज्वाइन करेगा कब होगा, ये दैट इज बिटवीन ताइवान एंड चाइना। लेकिन आप उनको हथियार देंगे तो फिर तो आप तो इतना ये एक दो मुल्कों के ताल्लुकात को बहुत बुरी तरह ख़राब करेंगे। और इस पर मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका एक बड़ी मैच्योरिटी शो कर रहा है, इससे बातचीत भी कर रहा है, कहता भी है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मैं प्रेसिडेंट शी को दोबारा मिलूंगा। उसके अंदर आप इनको हथियार देंगे तो ये एक उनकी जो एक गिवन अंडरस्टैंडिंग थी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा ये सीरियस डेंट होगा, जिसको अमेरिका को अवॉइड करना चाहिए। सही कह रहे हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब। देखिए मुनीज़, बात ये है, सादा सी बात है कि 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने पर अमेरिकी ऐलान जो सामने आया है, तो चाइना ने इसको मुनासिब नहीं समझा, उसको नागवार गुजरा और चीन ने ताइवान को जो असला फरोख्त 20 अमरीकी जो दफाई कंपनियां हैं और 10 अफराद पर पाबंदियां लगा दी हैं, इंतहाई सख्त पाबंदियां। इवन के चाइना के अंदर जो असासे है वो भी मुंजमद कर दिए गए हैं। अच्छा, बात यह, चाइना कहता क्या है? चाइना का मौक़िफ़ ये है कि उसका इसरार है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मकबूजा कश्मीर, अटूट अंग की बातें करते हैं, चाइना कहता है कि ताइवान मेरा अटूट अंग है और आने वाले वक्त में वो चीन से इल्हा कर लेगा, यानी वो मेरा ही साथ जुड़ जाएगा। इस मौके पर जब आप उसको ताकत देंगे, अमेरिका असला फरोख्त करेगा, तो ये बात चाइना को पसंद नहीं आ रही। बात ये है जो इस वक्त ताइवान है वो बहुत अहम होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? अगर आप गौर करेंगी तो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है
वो चाइना में के साथ ताइवान की अगर आप बात कर रही हैं तो सरफरिस्त जो चिप मेकर है तकरीबन 90% जदीद तरीन जो सेमी कंडक्टर सिम है वो तैयार ताइवान कर रहा है। अब जब ताइवान तैयार कर रहा है तो उसकी टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ऊपर से जो असले की भागदौड़ है वो अमेरिका ने आकर शफकत का हाथ सर पर रख दिया। ये बातें चाइना को नागवार गुजरती जा रही है। मुझे ये लग रहा है मुनीज़े कि आलमी अस्करी माहिरीन ने 2-3 मैंने तबसरे भी पढ़े हैं, उनका भी ख्याल और मेरी ज़ाती राय भी ये है कि मुझे अनकरीब दुनिया एक और नए जंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। मैं फील कर रहा हूं कि ये जंग जो है अब जदीद दौर की सबसे बड़ी खून रेज जंग हो सकती है, क्योंकि अगर जिस तरह चाइना अमेरिका के साथ आ गया है, हम अफगानिस्तान के साथ आ गए हैं, भारत तो बेचारा लूला सा लंगड़ा वो भी भाग रहा है घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं ना बैसाखी रख के ना इधर एक लंगड़ा भी तो कैदो भाग रहा होता है, वो भी अल्लाह की रहमत से भाग रहा है, भागता जाए बेचारा कोई बात नहीं। लेकिन आने वाला मुस्तकबिल पूरी दुनिया के लिए अगर सब ने मिल बैठ के फैसले ना किए तो एक खून रेज़ी बड़ी जंग जो है मैं देख रहा हूँ। वर्ल्ड वॉर 3 देख रहे हैं आप। अच्छा शहजाद हुसैन भट्ट साहब, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अफगान तालिबान के साथ बात उसी सूरत में हो सकती है अगर वो संजीदगी का मुजाहरा करें, क्योंकि इससे पहले बेबरकी वो कई बार उड़ा चुके हैं मगर संजीदा वो दिखाई नहीं देते। और जहाँ तक बात है चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप की, तो अगर अमेरिका इसी तरह से अपनी सपोर्ट ताइवान के लिए जारी रखेगा तो फिर चीन से वो किसी खैर की तवक्को रख नहीं सकता।